बिहार की सत्ता से बेदखल होते ही तेजस्वी यादव को मिलने वाली जो सुख सुविधा थी वो घटा दिया गया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव की जेड+ की सुरक्षा की हम चर्चा कर लेते हैं। डिप्टी सीएम बनने के नाते तेजस्वी यादव को बिहार सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ हाई सिक्योरिटी जो है वो उनको प्रदान की गई थी राज्य सरकार की तरफ से। ये अब से 17-18 महीने पहले तेजस्वी यादव को दी गई थी, लेकिन सत्ता से बेदखल होने के 48 घंटे के भीतर ही तेजस्वी यादव को जान का खतरा पहले डिप्टी सीएम होने के नाते मिला था, वो खतरा टल गया है। और अब बिहार सरकार ने यह तय किया है कि तेजस्वी को डिप्टी सीएम जो थे अब नहीं है, अब वो विरोधी दल के नेता हैं, लिहाजा ऐसे में उनकी सुरक्षा घटाई जाए, उनको एक मंत्री लेवल की जो सुरक्षा मिलती है वही सुरक्षा प्रदान की जाए। पहले जेड श्रेणी की सुरक्षा थी, कई गाड़ी आगे और कई गाड़ी पीछे सुरक्षा दी जाती थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया गया था, लेकिन यह तमाम सुरक्षा अब तेजस्वी यादव से छीन ली गई है। सत्ता से बेदखल होते ही तेजस्वी यादव के ऊपर जो अटैक का खतरा था वो खत्म हो गया है और अब बिहार के दोनों नए डिप्टी सीएम को जेड+ की सुरक्षा बिहार सरकार ने दी है। दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को पहले से केंद्र सरकार के द्वारा भी सुरक्षा सीआरपीएफ की दी हुई थी, वाई श्रेणी की, और अब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को बिहार की जेड+ की सुरक्षा मिलेगी। वहीं बिहार बीजेपी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को केंद्र सरकार की तरफ से सीआरपीएफ की सुरक्षा दी हुई है। उसके बावजूद बिहार सरकार ने उनके ऊपर अटैक का जो है सूचना है, उनके जान माल की सुरक्षा के लिए उन्हें भी अब जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। ये जो पूरा नया है, जो राज्य के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, जो राज्यों में होने वाले जो विशिष्ट अतिथि होते हैं, जो माननीय सदस्य होते हैं, उनके ऊपर जो क्या उनकी यात्राओं को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर या उनके बयानों को लेकर लोगों के मन में किस तरीके की बातें होती है, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, सुरक्षा का आकलन करने के बाद सुरक्षा बढ़ाई और घटाई जाती है। और ऐसे में 30 तारीख को जो बैठक हुई है, इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि तेजस्वी यादव अब बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में उनकी सुरक्षा अब घटा दी जाए, उनकी जो सुविधा है वो कम कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद विरोधी दल के नेताओं की सुरक्षा घटाई जाती है। इसके पहले भी जब सुरक्षा घटाई गई थी तो खूब बवाल मचा था। बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा हटाई गई थी, तेजस्वी यादव की जब 2017 में सुरक्षा सरकार से वो बाहर हुए थे तब उनकी सुरक्षा हटाई गई थी, तब भी उन लोगों ने खूब बवाल मचाया था। और अब तेजस्वी यादव की सुरक्षा एक बार फिर से हटा ली गई है। अब जेड+ की जो सुरक्षा उनको दी गई थी वो सुरक्षा वो वापस उनसे ले ली गई है और उनके जगह पर बीजेपी के जो सांसद हैं उनको सुरक्षा दी जा रही है। बिहार में जो डिप्टी सीएम है, दोनों ही डिप्टी सीएम को राज्य सरकार की तरफ से अब जेड+ की सुरक्षा दी गई है। तो सत्ता से बेदखल होते ही सबसे पहले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का पर कतरना शुरू किया है और अब नीतीश ने तेजस्वी की सुरक्षा और गाड़ी छीन कर यह बता दिया है कि अब उनकी जो सीधे तौर पर जो लाव लश्कर चलता था वो लाव लश्कर खत्म हो गया। तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा मिल रही थी अब वो सुरक्षा में भारी कटौती हुई है। तेजस्वी अब एक सामान्य मंत्री की तरह बिहार पुलिस की सुरक्षा में घेरे में रहेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।